हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो फ्रेंड्स, वीडियो है इन दो भारतीयों ने पाकिस्तान मीडिया की बजाई बैंड। अच्छा, वहां चलो देखते हैं वीडियो और देखते हैं क्या होता है, क्या बोला पाकिस्तान ने और क्या जवाब दिया हमारे भारतीय ने। तो फ्रेंड्स, वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले जल्दी से नीचे जो सब्सक्राइब का बटन है उसको क्लिक कर लो, साथ में जो बेल आइकन है उसको भी, ताकि आपको हमारे सारे न्यू वीडियोस जैसे हम अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। एंड वीडियो देखने के बाद अगर वीडियो पसंद आए तो करना लाइक और शेयर करना ये वीडियो अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ। तो चलो फ्रेंड्स, शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। अब पाकिस्तान एक था 1971 से पहले, क्या हुआ था वहां पे बांग्लादेश में? वो हिंदू थे। और ये जो श्रीमान जी बीच में बोल रहे हैं, बोलिए, हम सुन रहे हैं जी। मस्ट हैव द बेसिक मैनर्स, लेकिन आपको सुननी तो पड़ेगी, सुननी तो जरूर पड़ेगी। हेलो एवरीवन, जय हिंद। हिंदुस्तान स्पेशल में आपका स्वागत। आज की वीडियो में इन दो भारतीयों कर्नल शैलेंद्र सिंह और रोहित शर्मा ने पाकिस्तानी पैनल को खूब सबक सिखाया। आपको पता है दोस्तों, पाकिस्तानी मीडिया में जब भारतीयों के बोलने की बारी आती है या तो उनकी आवाज म्यूट कर दी जाती है और कहा जाता है कि नेटवर्क में प्रॉब्लम आ गई है। लेकिन आज कर्नल शैलेंद्र सिंह और रोहित शर्मा ने पाकिस्तान के फर्जी ब्रिगेडियर गजनफर को आईना दिखा दिया। भारतीयों ने बताया कि आपकी शिक्षा और परवरिश ही आपको तमीज सिखाती है, जो कि पाकिस्तानी पैनल में बिल्कुल भी नहीं है। कर्नल शैलेंद्र सिंह ने फर्जी ब्रिगेडियर की बोलती बंद कर दी। फिजा का मुंह भी देखने वाला था। रोहित शर्मा ने जब फिजा अकबर खान को सच्चाई का सामना करवाया तो फिजा तिल मिला उठी। आज की वीडियो में पाकिस्तानी पैनल को कैसे भारतीय पैनल ने सबक सिखाया। सो गाइस, लेट्स स्टार्ट दिस वेरी इंटरेस्टिंग वीडियो। थैंक यू वेरी मच। कि इस इलाके में जो फ्लैश पॉइंट है कश्मीर के हवाले से, और चूंकि पाकिस्तान इंडिया के दरमियान कोई बैकडोर डिप्लोमेसी भी नहीं हो रही और कोई बातचीत भी नहीं हो रही, तो यहाँ पे आने वाले दिनों में किसी फ्लैश पॉइंट का खतरा है, जैसे आपने फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन की तरफ इशारा किया। ये चेहरा है जो दुनिया के अंदर इंडिया का आ रहा है। और मैंने आपको जो चीज़ें दी हैं, अगर कोई चाहेगा जो आपके गेस्ट बैठे हुए हैं तो मैं इनके लिंक भी भेज दूंगा, ताकि हमसे ना सुने, दुनिया से सुनने के कश्मीर इंडिया से कहाँ खड़ा हुआ है। सही सही, बल्कि मेरे ख्याल से बेसब्री से जवाब देना चाह रही हूँ कि रोहित भी आपकी तमाम बातों का, कर्नल सिंह भी। बल्कि कर्नल सिंह पहले मैं आपकी तरफ आती हूँ, फिर आपकी तरफ आऊंगी और मुनीब आपको भी शामिल गुफ्तगू करती हूँ। कर्नल साहब, आपने जितनी भी बातें सुनी, मेरा भी सवाल जरा ले लीजिएगा कि ये भारत को यकीनी तौर पर पता चल गया कि पाकिस्तान किसी भी कार्रवाई का फौरी जवाब देगा, तो फिर भारत क्यों खित्ते का अमन बर्बाद करने पर तुला हुआ है? क्या चाहता है भारत? ग्रेट, वेरी नाइस। मैं अपने पैनल के जो बाकी गेस्ट हैं पाकिस्तान से, उनसे मैं दरखास्त करूंगा उतनी ही पेशेंस रखें जितनी पेशेंस उन्होंने हमारी तरफ से देखी है। अगर इस एग्रीमेंट पर बात करें तो मैं आगे बढ़ता हूं। आपका सवाल पहले ले लेता हूं कि पाकिस्तान जवाब देगा। पाकिस्तान जवाब जरूर देगा, क्यों नहीं देगा भाई? आपको देना ही पड़ेगा। आपके कर्म ऐसे हैं, आपके काम ऐसे हैं जिसका आपको जवाब देना पड़ रहा है। और हमें जवाब बिल्कुल नहीं चाहिए। इंडिया आपसे कभी जवाब नहीं मान रहा, क्योंकि आप ही का कहना है कि इंडिया तो आपसे बात ही नहीं कर रहा। तो ये जो जवाब देने हैं आपने, वो इंटरनेशनल कम्युनिटी को देने हैं। लेकिन आपने जो हमें फोर्स किया है कि आपके बातों पर कमेंट किया जाए, तो आपको भी सुनना पड़ेगा, पसंद आए या ना आए। जिसके पास होते ना बात ही करते हैं, याद रखिए कर्नल सिंह कि आप हमें, अगर हम आपकी बात सुननी पड़ेगी। और ये जो श्रीमान जी बीच में बोल रहे हैं, हम सुन रहे हैं जी, मस्ट हैव द बेसिक मैनर्स, कि वो टीवी पर, अगर नेशनल टीवी पर आ रहे हैं तो उन्हें उसको अपना कंडक्ट देखना चाहिए। अगर मैंने बोला आपकी बात हमने सुनी, बोलिए जितना बोल सकते हैं, आप सुने। और अगर आप में सुनने की पेशेंस नहीं है, एक मिनट, आप किसकी बात करें? सॉरी, मैं आपको सुन नहीं पाई कर्नल सिंह, आप किसकी बात कर रहे हैं? किसको मैनर्स? नहीं, आई विल नॉट अलाउ। फिजा बोलने देना, फिजा बोलने देना, फिजा बोलने देना, वो आपका हक है। लेकिन आपको सुननी तो पड़ेगी, सुननी तो जरूर पड़ेगी। और मैं कोई आपको ये नहीं कहूंगा कि आपके प्राइम मिनिस्टर साहब खराब है। मेरी पढ़ाई लिखाई मुझे बोलती है कि किसी दूसरे देश का प्राइम मिनिस्टर है तो वो प्राइम मिनिस्टर साहब है। ये इन श्रीमान जी की
छोटी हरकत कहूंगा मैं इसे, कि इनका छोटा सोच है कि वो किसी एक दूसरे देश के प्राइम मिनिस्टर को इतनी गंदी तरह से एड्रेस करें। ये इनके दिमाग की गंदगी है और कोई बड़ी बात नहीं है। अब आगे बात जो आपने कही कि इंडिया करप्शन में टॉप की तरफ बढ़ता जा रहा है। अगली बात से पहले जरा यहाँ पे मैं ये मेंशन करना जरूर चाहूंगी कि आपने फिर देख लिया, जर्फ देख लिया कि आप इतना बोलते चले गए और डॉक्टर फिजा और हम आपको सुनते चले गए, ये जरा याद रखिएगा। बोलने देना उनको। अगर आप प्रोग्राम का हम स्टैंडर्ड हाई रखें तो सुनना तो पड़ेगा, सुने बिना आप अगर सुनाना जानते हैं तो सुनना जरूर पड़ेगा। जहां तक आपने बोला कि आपका यहाँ पर जो हमारे यहाँ पर साजिश करी जा रही है, भाई मुझे एक बात बताइए, मुझे करप्शन, मुझे टेररिज्म से क्या मतलब? FATF की धार मेरे तरफ तो चल नहीं रही, किसी और की तरफ चल रही है। इकोनॉमिक आपकी खराब हो रही है या मेरी खराब हो रही है, सबको पता है, दिख रहा है। और जहां तक आपने माइनॉरिटीज की बात करी वो बहुत जरूरी है, माइनॉरिटीज क्लैरिफाई होना बहुत जरूरी है। आप अपने देश की अपनी स्टैटिस्टिक्स निकाल कर देख लीजिए, हिंदुओं को आपने घटाकर एक कम्युनिटी को घटाकर लेस देन 2% पर ले आए। आप यहाँ पर एक ऐसा एग्जांपल दे दीजिए कि जहां कोई माइनॉरिटी की टोटल पॉपुलेशन घट रही हो। हमारे यहाँ हर पॉपुलेशन बढ़ रही है, बराबरी से बढ़ रही है। जो इंडिपेंडेंस के दौरान अगर हम अपने, क्योंकि आप लोगों के यहाँ सिर्फ मुस्लिम्स को ही काउंट किया जाता है, अगर हम उन मुस्लिम्स को भी ले लें तो वो 7 से 9% से बढ़कर आज की तारीख में 23% हो गई है। यू कैन नाउ इमेजिन व्हाट इज द ग्रोथ। हम आपकी नहीं है कि आप ये बात कभी नहीं मानेंगे कि आपके यहाँ आपने हिंदुओं की पॉपुलेशन कितनी कम करी है। Now coming back to what Brigadier साहब said, religious freedom. अब रिलीजियस फ्रीडम जब आती है तो वो इंटरनेशनल वो पढ़ते हैं, इंटरनेशनल कुछ मैगजीन्स पढ़ते हैं, इंटरनेशनल कुछ न्यूज़पेपर्स पढ़ते हैं और आकर के मीडिया पे बोल देते हैं। मैं इनको ये बताना चाहूंगा कि हमारे यहाँ आप बोलते हैं मुस्लिम्स पे तशद्दुद हो रही है, एट्रोसिटी हो रही है। मैं ये बताना चाहूंगा कि पाकिस्तान में मुस्लिम्स के साथ क्या हो रहा है। क्या आप अहमदियास को नहीं एट्रोसिटीज उनके खिलाफ हो रही? बिल्कुल अच्छी बात है सर, आई एम प्राउड ऑफ यू, है ना। उस पे ये जो आपने रिपोर्ट की थे ना, उन्हीं की जरा रिपोर्ट पढ़ लीजिएगा और छोड़िए उसे। अब पाकिस्तान एक था 1971 से पहले, क्या हुआ था वहां पे बांग्लादेश में? वो हिंदू थे। और आपकी वो हमूदुर रहमान कमेटी रिपोर्ट जिसमें बोला कि रेप एंड मर्डर हुए, वो भी पढ़ लेते। वो हिंदुओं के खिलाफ हुए थे क्या? और ये करने वाले हिंदू थे। आप अपने कंट्री में मुस्लिम्स को सेफ नहीं रख पा रहे। बलूचिस्तान में क्या हो रहा है जरा आप ये देख लीजिए। बलूचिस्तान में इतने सारे बलूची मेरे पास आते हैं, मुझसे बात हुई है, जो बोलते हैं मेरा भाई 10 दिन से नहीं मिला है, एक साल से मेरा बाप गायब था और मर्डर हो गया, पाकिस्तानी आर्मी उठा के ले गई थी। वो सारे हिंदू हैं क्या? आप इंटरनेशनल वो पढ़ लेते हैं, मैगजीन्स खोल लेते हैं। आप इंटरनेशनल मैगजीन जरा पाकिस्तान के भी कॉलम भी खोल लिया कीजिए ना, वहां पे भी लिखा होता है बहुत कुछ। उसके बाद ह्यूमन राइट्स वॉच के संग बदनाम है, पाकिस्तान अच्छा है। आपने वो करतारपुर कॉरिडोर खोला था, उस गुरुद्वारे पे अटैक कर दिया, बहुत सारे लोगों ने किया, एक दो ने नहीं, ठीक है। इंडिया में एक पत्थर पड़ जाए मस्जिद पे तो आप चीखना शुरू कर देते हैं। आप उस पर क्यों नहीं चीखे? आप भी नहीं गए, कोई नहीं गया, नोबडी इज कंसर्न। नॉन मुस्लिम्स तो पाकिस्तान में इंसान ही नहीं है। उसके बाद आप इंडिया को बोलते वहां पे नॉन मुस्लिम, वहां पे नॉन हिंदू नहीं रह सकते। अरे आपके यहां तो मुस्लिम नहीं रह पा रहे भाई, आप दूसरे को बता रहे हैं। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की रिपोर्ट आपने मेंशन की कि करप्शन बहुत है। आप नवाज शरीफ के खिलाफ कौन सा केस लेके बैठे हो भैया? करप्शन का नहीं है? दुनिया को करप्शन का पाठ पढ़ाने आप क्या करप्शन नहीं है? आपने जो बेनजीर भुट्टो पे लगाए थे, आपको बता दूं किस किस पे करप्शन के केस लगे आपके यहाँ। आप क्या करप्शन नहीं है? करप्शन बताने आप ये डिनाई कर सकते हैं कि इस करप्शन के साथ प्राइम मिनिस्टर मोदी के साथ ही हम 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी बन गए। बुलेट ट्रेन हमारे यहाँ स्टार्ट हो रही है, ठीक है। हमारे यहाँ के एक्सपोर्ट्स, हमारी इकोनॉमिक पावर, हमारी मिलिट्री पावर मोदी के अंडर ही बढ़ी है। इससे पहले मनमोहन सिंह के अंडर बढ़ी थी। करप्शन था तब भी, जो है ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल आप बता रहे हैं ना, ये तब भी थे। ये प्लीज डू नॉट डिस्टर्ब, आई विल गिव यू एम्पल ऑफ चांस। आपको ये गिनवाना पड़ेगा कि कितने दलित हैं हमारी आर्मी में, जो आपने एक आर्मी के ऑफिसर का नाम लिया था।
पूरी महार रेजिमेंट है हमारे पास, रेजिमेंट है। और कितने ऑफिसर्स हैं जो कि दलित कम्युनिटी से आते हैं। हमारे पास इस समय प्रेसिडेंट दलित है, सेकंड दलित टू बी प्रेसिडेंट। इसको बता रहे हैं आप। तो फ्रेंड्स, बड़े मजेदार था, मजा आ गया देखने में। और मुझे सबसे अच्छा ये लगा कि उन्होंने कहा कि देखो, हमने तुम्हारे टाइम में चुपचाप सुना था, अब जब हम बोलेंगे तो बीच में बोलना मत। और फिर भी वो बोलने की कोशिश कर रहे थे। और वो जो डॉक्टर फिजा खान है, जो भी उनका नाम है, वो तो मैं तो उनकी एक्सप्रेशंस देख रही थी, सर बचाऊं, कि ऐसे एक्टिंग कर रही थी जैसे पहले तो कि जैसे सुनाई नहीं दे रहा है। प्रॉपर एक्टिंग लग रही थी शक्ल, फेशियल एक्सप्रेशन से। और उसके बाद पूरे टाइम जब ये लोग आंसर दे रहे थे ना, उनके एक्सप्रेशंस देखने वाले थे कि आंसर्स तो मेरे पास है नहीं इन बातों के, अब मैं बुरी फंसी हूं, उस टाइप के मुझे लग रहा था। वैसा फेस बना हुआ है, ऐसे ऐसे देखना आप वीडियो में, फिर से रिवाइंड करके ना बैक जाके फिर से देखना कि कैसे एक्सप्रेशंस बना रही थी। पर जो आंसर्स दिए गए हमारे इंडिया की तरफ से, फैंटास्टिक। उन्होंने कहा आपने हमारे प्राइम मिनिस्टर के साथ जैसे अपने एड्रेस किया डिसरिस्पेक्टफुली, हम आपके जो हैं प्राइम मिनिस्टर, उनके बारे में ऐसे नहीं बोलेंगे कि किसी कंट्री के प्राइम मिनिस्टर हैं, जो भी हैं लीडर हैं, उनको रिस्पेक्ट देना हमें आता है। उसके बाद जो भी वो बोल रहे थे, उन्होंने बोलकर मतलब एक्यूजेशंस लगाई इंडिया के ऊपर, जो भी मिली होंगी उन्होंने। और उन सब के जो आंसर्स दिए जा रहे थे ना, उससे लग रहा था कि इनके पास अब इसका कोई आंसर होने वाला है ही नहीं। क्योंकि उन्होंने कहा कि करप्शन तो हमारे यहाँ भी है, पर हमारी करप्शन के साथ साथ प्रोग्रेस भी हो रही है। अब आपके वहां पे करप्शन हो रही है, क्या केसेस लगाए हुए, उन्होंने मेजर लीडर्स के नाम भी बोले, पर क्या आपकी डेवलपमेंट हो रही है? तो बहुत साफ बता रहे हैं वो, क्या इनके पास आंसर होंगे ही नहीं, क्योंकि सच्चाई यही है। तो आई वंडर, मैं तो ये सोच रही हूँ कि इसके बाद वहां से आंसर क्या आया होगा, वो भी देखना बड़ा कमाल का होने वाला था कि क्या गोलमोल करेंगे, क्या करेंगे, क्योंकि इनके आंसर्स तो कुछ होने ही नहीं है। ये तो हमने फैक्ट्स बताए हैं, आप लोग तो कुछ भी बोली जा रहे थे मनगढ़ंत। तो बड़ा मजा आया देखने में। दोनों ने, हमारे जो मेरे ख्याल से जो आर्मी के थे और जो दूसरे थे, बहुत अच्छा बोला। और जब कोई इंटरप्ट करने लगता तो कहते थे नो नो, मुझे बोलने दो, लेट मी स्पीक, यू विल गेट एम्पल चांस टू स्पीक व्हेन योर टर्न कम्स। तो बहुत अच्छा था, काफ़ी अच्छा था। इसमें एक अच्छी बात ये थी एटलीस्ट कि शांति से लोगों को बुला दिया जा रहा था। नॉर्मली जब देखते हैं कि काफ़ी सारे इस तरीके आते हैं, उसमें पूरी फाइट शुरू हो जाती है, सभी बोलने लग जाते हैं, फाइटें, किसी का समझ नहीं आ रहा था कौन क्या बोल रहा है। कुछ लोग 2-4 चिल्ला रहे हैं, जो सबसे ज़्यादा चिल्ला रहा है उसकी बात सुनाई दे रही है। बहुत ही केओस था। जो भी है, जो भी ये प्लेटफॉर्म था, यहाँ पे कुछ तो शांति थी कि एटलीस्ट अब किसी बंदे की बात समझ तो आ रही है, सुन तो पा रहे हैं। मतलब उन्होंने, इंडिया के लोगों ने भी पहले उनको मौका दिया होगा, हमने देखा नहीं बात करने का, तो रहते कि हम तो वो भी अच्छी बात थी। अब ये बोल रहे हैं तो वो भी मौका दे रहे हैं, चलो एक आध बात कही, मगर कोशिश की थी, मगर इतना कुछ नहीं हुआ कि पूरा मतलब मारामारी हो गई थी। तो ऑफकोर्स इनके जो रिस्पॉन्सेज थे काफ़ी अच्छे थे, क्योंकि फैक्ट्स हैं। आप जो इकॉनमी ऊपर जा रही है वो ऑब्वियस है, अगर पाकिस्तान की इकॉनमी नीचे जा रही है तो फैक्ट है। तो फैक्ट्स को आप कैसे कोई डिनाई कर सकता है। चक्कर तो यही था कि जितनी बातें करते सारे फैक्ट्स बता रहे थे। ऑफकोर्स नॉलेजेबल लोग हैं, उन्होंने स्टडी किया हुआ हर एक पॉइंट पे कि क्या क्या प्रॉब्लम्स आई है, उन्होंने फैक्ट्स ले कर दिए कि ये फैक्ट्स है, उसको डिनाई कैसे कर सकते हैं। अगला बंदा फैक्ट्स ही ला सकता है और तो डिनाई तो कर नहीं सकते दो फैक्ट्स, इसीलिए उनको प्रॉब्लम आ रही थी, क्योंकि फैक्ट्स को डिनाई नहीं कर सकते। उनको और फैक्ट्स अब लेके आने पड़ेंगे। लाइव हो रहा है, ऐसा तो है नहीं कि प्रिपेयर करके आए हैं। जितनी नॉलेज है आपको, तो जनरल नॉलेज से आपको फिगर आउट करना है रिस्पॉन्स, वो थोड़ा डिफिकल्ट होगा। मगर बहुत अच्छा था, दोनों भी इंडियन से उन्होंने बहुत अच्छी तरीके से बोला है। और ये भी अच्छा पॉइंट कहा था कि रिस्पेक्ट रखिए। किसी ने वही कहा था उन्होंने कि मेरी एजुकेशन ऐसी है कि मैं किसी को ऐसा बुरा नहीं बोल सकता, आप किस तरीके से बोल रहे हैं। तो दैट वॉज वेरी गुड वे टू टेल देम कि आप जो है आराम से बात करिए, सिविलाइज इंसान की तरह बात करिए। मगर इनका फोरम मुझे थोड़ा अच्छा लगा, क्योंकि शांति से बात हो रही है, एटलीस्ट आप दूसरे के भी पॉइंट सुन सकते हैं। और क्योंकि ये लाइव है, अगर आपको फैक्ट्स नहीं पता तो आप हार जाएंगे। यस, तो काफी अच्छा था, मजा आया सुनने में। तो फ्रेंड्स चलो चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो, ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।